This is Magwani. ये मगवाणी है। Now you'll be listening to Magwani from Mr. Saroj Kumar Pathak in Hindi and from Naman H. Sharma in English. ये मगवाणी है। अब आप सरोज कुमार पाठक से शाब्दिकीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान व कर्नाटक में शाकद्वीपीय बंधु सम्मानित, समाज हुआ गौरवान्वित। दिल्ली, उत्तर प्रदेश व बिहार में शाकद्वीपीय रचनाकारों की पुस्तकें प्रकाशित। श्री धनंजय जयपुरी की रचना के लिए बिहार सरकार द्वारा अनुदान की घोषणा। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में स्वजातीय परीक्षार्थियों के चयन की सूचना। महाराष्ट्र में शाकद्वीपीय संस्था द्वारा सामाजिक विषयों पर वेबिनारों की श्रृंखला शुरू। और दिल्ली में डॉक्टर शिव दयालु मिश्र का निधन। अब समाचार विस्तार से। देश के कई हिस्सों से शाकद्वीपीय बंधुओं के सम्मानित होने की खबरें मगवाणी को प्राप्त हुई है। मुंबई से आनंद हटीला ने सूचित किया है कि मालेगांव के श्री कैलाश जी को कोरोना काल में उनके सामाजिक योगदान को देखते हुए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। उधर नासिक से भी ऐसी ही सूचना है कि शाकद्वीपीय महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती चेतना सेवक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल समिति द्वारा सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में नासिक स्थित मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 1100 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। जमशेदपुर से सूचना है कि स्थानीय रेड क्रॉस भवन पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें संस्था सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा बागबेड़ा जुगसलाई मंडल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था के सचिव वैद्य विपिन मिश्र सहित अन्य लोगों ने भी रक्तदान का पुनीत कार्य कर समाज को गौरवान्वित किया। यह भी खबर है कि पिछले दिनों प्लाज्मा व प्लेटलेट दान करने वाले श्री प्रकाश मिश्र को भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। उदयपुर से पुरुषोत्तम शाकद्वीपीय ने सूचना दी है कि कैप्टन विक्रांत शाकद्वीपीय को रोटरी क्लब सूर्या डिस्ट्रिक्ट 3054 का सेक्रेटरी चुना गया है। बेंगलोर से चेतन प्रकाश शर्मा ने सूचना दी है कि कोविड महामारी के दौरान जरूरतमंदों की सेवा के लिए स्थानीय शाकद्वीपीय संस्था से जुड़े यश शर्मा के द्वारा परिवर्तन मंच नामक संस्था से मिलकर मानवता की सच्ची सेवा की गई। देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त इन समाचारों से समाज में खुशी व गौरव का माहौल है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। मगवाणी के कुछ राज्य प्रतिनिधियों ने समाज के कुछ रचनाकारों की साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन के समाचार भेजे हैं। दिल्ली से डॉक्टर के मिश्र ने बताया है कि मगवाणी संरक्षक मंडल के सदस्य मगकुल गौरव अयोध्या नरेश के सुपुत्र श्री यतेंद्र मिश्र, जो देश के जाने माने साहित्यकार हैं, के द्वारा संपादित एक पुस्तक शहरनामा फैजाबाद के नूतन संस्करण को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। गया से श्री मनोज मिश्र की रिपोर्ट है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अवकाश प्राप्त शिक्षक व गया बिहार के मूल निवासी डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र के द्वारा लिखित एक संस्कृत पुस्तक भावांजलि समदर्शी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार पटना से डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र ने सूचित किया है कि मार्कंडेय शारदेय की पुस्तक तत्व चिंतन का प्रकाशन सर्वभाषा ट्रस्ट दिल्ली ने किया है। उधर बिहार के औरंगाबाद से एडवोकेट योगेश मिश्र के माध्यम से भी एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है कि समाज के चर्चित साहित्यकार धनंजय जयपुरी की पुस्तक पांडुलिपि कहानी अपनी अपनी के प्रकाशन हेतु बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने 30,000 रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। ये सभी खबरें शाकद्वीपीय स्वाभिमान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बिहार में सब इंस्पेक्टर बहाली के लिए हुई प्रतियोगिता परीक्षा में अपने समाज के कुछ युवाओं की सफलता की सूचनाएं हैं।
मुजफ्फरपुर की अनुराधा मिश्रा ने बताया है कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय तिरहुत प्रमंडल में कार्यरत श्री सत्येंद्र मिश्र की पुत्रवधू श्रीमती अस्मिता कुमारी, जो श्री अशोक कुमार मिश्र की पुत्री हैं, का चयन सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुआ है। औरंगाबाद से धनंजय जयपुरी ने बताया है कि जिला के चनहट गांव के निवासी श्री विनोद पाठक के पुत्र सुमित कुमार का चयन भी दारोगा पद हेतु हुआ है। जलगांव से महाराष्ट्र राज्य शाकदीपीय ब्राह्मण सभा के महामंत्री शिव प्रसाद शर्मा ने अवगत कराया है कि समाज बंधुओं के मार्गदर्शन के लिए संस्था द्वारा जुलाई के प्रत्येक रविवार को वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुंडली, वास्तुशास्त्र, महिला सशक्तिकरण और अन्य विषयों से संबंधित टिप्स विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। वेबिनार के पहले चरण में श्री सुजीत अबोटी द्वारा ज्योतिष व अध्यात्म पर व्याख्यान की सूचना है। और अब एक शोक समाचार। दिल्ली से सूचना है कि संस्था भास्कर के महामंत्री शशि रंजन मिश्र के पिता डॉक्टर शिव दयालु मिश्र, जो कि ग्राम पवना भोजपुर के मूल निवासी थे, का निधन हो गया है। इस सूचना से संस्था भास्कर सहित देश व दिल्ली के शाकदीपीय समाज में शोक का वातावरण है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग का यह विशेष हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। जय भास्कर। This is Magwani. I am Naman H. Sharma and these are the headlines. Proud moment for our society. Shakdipiya people honored in Maharashtra, Jharkhand, Rajasthan and Karnataka. Publication of the books of Shakdipiya authors in Delhi, Uttar Pradesh and Bihar. Announcement of grant by Government of Bihar for the creation of Shri Dhananjay Jayapuri. News of selection of Shakdipiya candidates and Bihar Police Sub-Inspector Recruitment Examination. In Maharashtra, a series of webinars on social topics will be conducted by Shakdipiya organizations, and Dr. Shiv Dayalu Mishra passed away in Delhi. Now, the news in detail. Magwani has received news of Shakdipiya people being honored in many parts of the country. Anand Hatila from Mumbai has informed that Shri Kailash Ji of Malegaon was honored by the prestigious Dada Saheb Phalke International Foundation in view of his social contribution during Corona period. On the other hand, there is a similar information from Nasik that the president of Shakdipiya Mahila Mandal, Mrs. Chetna Sevak, has been awarded rupees 1100 and a citation by Marwadi Yuva Manch, Nasik, on the occasion of being honored by Dada Saheb Phalke International Committee. It is reported from Jamshedpur that a blood donation camp was organized at the local Red Cross building, in which the organization Sarvabhaum Shakdipiya Brahman Mahasabha Bagbeda Jugsalai Mandal participated enthusiastically. Secretary of the organization Baidya Vipin Mishra and others joined this noble service by donating blood. Chakradharpur division of South Eastern Railway has honored Shri Prakash Mishra for donating plasma and platelets. Purushottam Shakdipiya from Udaipur has informed that Captain Vikrant Shakdipiya has been elected as the Secretary of Rotary Club Surya, District 3054. Chetan Prakash Sharma from Bangalore has informed that in this pandemic situation, true service to humanity was rendered by Yash Sharma, son of late Shri Bhavarlalji Chandelier, in association with local Shakdipiya organization and Parivartan Manch organization. There is an atmosphere of happiness and pride in the society due to these news received from different parts of the country. These news are being delivered to you by Magwani. Some state representatives of Magwani have sent news of the publication of literary works of the composers of the society. Dr. K.K. Mishra from Delhi has told that the new edition of a book, Shaharnama Faizabad, edited by Shri Yatindra Mishra, the son of Magkul Gaurav, Ayodhya Naresh, a member of Magwani Sanrakshak Mandal, has been republished by Vani Prakashan. Shri Manoj Mishra from Gaya reports that a Sanskrit book, Bhavanjali, written by Dr. Ramkrishna Mishra, a retired teacher of Kendriya Vidyalaya Sangathan and a native of Gaya, Bihar, has been published from Samdarshi Prakashan. Similarly, Dr. Rakesh Dutt Mishra from Patna has informed that Shri Markandeya Sharde's book Tattva Chintan has been published by Sarva Bhasha Trust, Delhi. On the other hand, through Advocate Yogesh Mishra from Aurangabad, Bihar, a proud information has been received that
for the publication of the book manuscript Kahani Apni Apni by the famous literator of the society Dhananjay Jaipuri, the Rajbhasha Vibhag of Bihar has approved a grant amount of 30,000 rupees. All the above news have brought immense pride to our Shakdeepiya society. There are reports that some of our Shakdeepiya youths have found success in the competitive examination for sub-inspector recruitment in Bihar. Anuradha Mishra of Muzaffarpur has informed that Mrs. Asmita Kumari, daughter-in-law of Mr. Satyendra Mishra working in RDDE office, Tirhut division, and daughter of Mr. Ashok Kumar Mishra has been selected for the post of sub-inspector. Dhananjay Jaipuri from Aurangabad has told that Sumit Kumar, son of Shri Vinod Pathak, resident of Chanhat village of the district, has also been selected for the post of sub-inspector. Shiv Prasad Sharma, General Secretary of Maharashtra Rajya Shakdeepiya Brahman Sabha from Jalgaon, has informed that webinars are being organized for the guidance of Samaj Bandhus on every Sunday of July, in which tips related to Kundli, Vastu Shastra, women empowerment, and other subjects by subject experts. In the first phase of the webinar, there is information about the lecture on astrology and spirituality by Mr. Sujit Aboti. Now, a sad news. There is information from Delhi that the father of Shashi Ranjan Mishra, General Secretary of Bhaskar, Dr. Shivdyalu Mishra, who was a native of village Pavna, Bhojpur, has passed away. Due to this information, there is an atmosphere of grief in the country and the Shakdeepiya Society of Delhi, including organization Bhaskar. That's all from this special English news bulletin of Magwani Samachar Prabhag. Jai Bhaskar.